2023 में मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, मतलब कि वीडियोस बनाना शुरू करा था, तो वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना ही था कि फ़िलॉसफ़ी, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ़ लेसन्स, इन सब चीज़ों पे बात की जाए। और मुझे लगता है कि हम लोग इंटरनेट पे अपना लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो यूट्यूब पे मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि ये एक ऐसी नीश है जिस पे मुझे लगता है कि हम अपने एक्सपीरियंस को, अपने लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं या अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। कितना किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, वो बहुत बाद की चीज़ें हैं कि मेरी वीडियो देखकर, मेरी बात सुन के कौन कितना प्रभावित हुआ, वो सब बहुत बात की चीज़ें हैं। अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही शुरुआती दौर में हैं। और हमेशा से ऑफ द कैमरा जो मेरे बहुत ख़ास मित्र हैं, ख़ास दोस्त हैं लाइफ में, 20-20 साल पुराने एक आध दोस्त हैं, दिल्ली गुड़गांव जाने के बाद बेसिकली बने वो। तो उनके साथ मेरा जब भी कई बार डिस्कशन होता है 2-2, 3-3, 4-4 घंटों का, वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड होता है कि लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, नेचर। क्योंकि मुझे लगता है कि नेचर जो है या ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये चीज़ें अपने आप नहीं हो रही हैं। कोई तो क्रिएटर है जिसने इंटरफेरेंस किया हुआ है या जिसने एक सिस्टमैटिक वे में इस दुनिया को बनाकर छोड़ दिया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि साइंस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये साइंस टेक्नोलॉजी की देन है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है, सब साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। लेकिन साइंस बहुत बाद में एग्जिस्टेंस में आई। जब से पृथ्वी बनी है तब से लेके अब तक साइंस हमको सिर्फ वही बता पाया है जो साइंस की एग्जिस्टेंस के आने के बाद बना है या ढूंढ पाया है साइंस। लेकिन पृथ्वी बहुत साल पहले की है, तब साइंस नहीं था, या होगा भी तो उसके कुछ तब के प्रमाण नहीं है। मैं यहाँ पे किसी धार्मिक या किसी धर्म के बहुत इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये जो नेचर है इसकी बात कर रहा हूँ। और रैदर देन कि मैं उन टॉपिक्स पे बात करूँ जिस पे मेरी अंतरात्मा गवाही ना दे, वो मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि हर किसी की अपनी एक डायरेक्शन होती है, वो उसी डायरेक्शन में अच्छा कर सकता है स्वाभाविक रूप से। तो मुझे लगता है कि ये जो फ़िलॉसफ़ी, स्पिरिचुअलिटी की जो टॉपिक्स हैं, ये जो डिस्कशंस हैं, ये मुझे बहुत फ़ैसिनेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बचपन से लेके अब तक अगर एक मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कंटिन्यूटी रही है, तो वो कहीं ना कहीं फ़िलॉसफ़ी, स्पिरिचुअलिटी, बुक्स, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक, एक आर्टिस्टिक अप्रोच की रही है मेरी लाइफ में। और अगर मेरे पास 50 टॉपिक हैं कि मुझे किस चीज़ पर बात करनी है, तो शायद मैं नेचर पे बात करना पसंद करूँगा। मैं ये दुनिया के जो वंडर्स हैं, नॉट 7 वंडर्स, जो तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, है ना, सीज़न जो आते हैं वो किस तरह से अलाइन है कि 12 महीनों में गर्मी आती है, कुछ समय फिर सर्दी आती है, फिर बरसात आती है, फिर पतझड़ आता है, ये किस तरह से अलाइन किया गया है। एक सीज़न दूसरे सीज़न को इंटरप्ट नहीं करता है। जब बरसात हो रही है तो बरसात हो रही है, तब पतझड़ नहीं आएगा बीच में अपनी नाक घुसाने। अगर पतझड़ है तो फिर पतझड़ ही रहेगा, फिर सर्दियाँ नहीं आएंगी या पाला नहीं आएगा। अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ हैं भैया, फिर गर्मी नहीं आएगी बीच में। तो कितना ज़्यादा सबको अपनी अपनी अपना बाउंड्रीज पता है। नेचर में हर किसी की एक बाउंड्री है। आप चाहे किसी भी पेड़ पौधे को देख लो, किसी भी आप फल फ्रूट के पौधों को देख लो, आप बारिश को देख लो, मौसमों को देख लो, वेदर को देख लो, कोई किसी को इतना इंटरप्ट नहीं करता है। और जब वो होना है वो होना ही है, वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता बरसात को कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, बरसात होगी तो आपको छुपना पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी है, छुपना है तो छुपो, नहीं छुपना हो तो मत छुपो। मतलब कि आप ये समझो कि हुकूमत है, नेचर जो है वो एक तरह से डिक्टेटरशिप का काम कर रहा है ना, कि आप उठो मत उठो, मैं तो उग गया, मैं तो सूरज हूँ, मैं तो उगूंगा। तो अगर एक टॉपिक मुझे चुनना हो कि मुझे किस पे बात करनी है, तो शायद मैं नेचर पे बात कर सकता हूँ। मैं ये दुनिया के जो क्रिएटर है मैं उसकी बात कर सकता हूँ, उसको इमेजिन करके उसकी बात कर सकता हूँ। क्योंकि अब हमने देखा नहीं है भगवान, क्योंकि इस दुनिया का जो क्रिएटर है वो भगवान ही तो है। तो हम देखा तो नहीं है, लेकिन उसको इमेजिन तो किया जा सकता है ना, जिसने इतनी प्रिसाइजली इस दुनिया को बनाया है। एक पेड़ का हरा रंग दूसरे पेड़ के हरे रंग से नहीं मिलता है। साइंटिफिक रीज़न हो सकते हैं कि भाई बहुत क्रॉस ओवर हुए थे लाखों करोड़ों साल से, तो अलग अलग हो गया, ठीक है, साइंटिफिक रीज़न है। एक बार को साइंस हटा देते हैं, क्योंकि साइंस ने
जो पहले हो चुका है उसकी डिस्कवरी करी है कि ये क्यों हुआ है, लेकिन कैसे हुआ। जो हुआ है वो पहले हो चुका था, साइंस ने बाद में उसको एक्सप्लेन किया है। सिर्फ साइंस इज अ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो नेचर में हो रहा है। आई रिस्पेक्ट दैट एक्सप्लेनेशन, बट वाई इट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। ये म्यूटेशंस या जो ये सारी चीज़ जो हो रही थी हमारी बॉडी में, जितने वाइटामिन्स हैं जो भी हमको चाहिए, विटामिन सी आप संतरे खाइए, आपको विटामिन फलाना चाहिए तो आप ढिमकाना फल खा लीजिए, फलानी सब्जी खा लीजिए। तो सारे फल फ्रूट्स, सारी सब्जियां के अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो ये बिना क्रिएटर के कैसे हो सकता है? बिना क्रिएटर के ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि क्रिएटर तो है। अगर आप अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे ना अपनी लाइफ के अराउंड, तो आप देखेंगे कि जो नेचर है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है हमसे। सूरज अपना सुबह उगता है, उसे फर्क नहीं पड़ता सूरज को कि भाई आप उठे हो नहीं उठे हो, आपकी तबीयत खराब है नहीं खराब है, गर्मी लगेगी तो लगेगी, आप देखो आपको कैसे बचना है। ठीक है जी, रात हो गई, काम बीच में फंसा है, रात तो होगी भैया, सूरज के जाने का समय हो चुका है तो हो चुका है। हमारी जीरो इंटरफेरेंस है इस नेचर में, लेकिन नेचर की पूरी डोमिनेंस है हमारी इस लाइफ में। आपको कहीं सुबह जाना है, बरसात हो गई, आप देखिए, आपको एग्जाम देना है, आप कैसे जाओगे वो आपका हेडेक है, नेचर का नहीं है भैया, बरसात का नहीं है। वो आप देखोगे किस जगह पे कितनी बरसात होनी है, किस जगह पे कितना तापमान है। ये बहुत ही प्रिसाइजली बनाया गया है। क्यों बनाया गया है सच में नहीं पता। क्यों ऐसा है कि एक देश में 55-60 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल है और किसी जगह पर पहाड़ है या तो वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, मुश्किल से मुश्किल, जैसा आप गोवा देख लो, मुंबई देख लो, 12 महीने तकरीबन सेम वेदर रहता है। ऐसा क्यों है? मतलब साइंस रीजन दे सकते है कि ये रीजन से हुआ है, लेकिन किया किसने है? अगर आप ये मानते हो कि अपने आप हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को अंधकार में रखे हुए हो। अपने आप कुछ नहीं होता है। अपने आप ये माइक नहीं बना, अपने आप मैं नहीं हुआ हूँ, अपने आप ये कैमरा नहीं बना है, अपने आप ये डेस्क नहीं बना है, अपने आप से कुछ नहीं बनता है। हमेशा से अगर आपका कोई क्रिएटर है तो हर चीज का क्रिएटर है। अगर आपका कोई क्रिएटर नहीं है तो फिर किसी भी चीज का क्रिएटर नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है जी, सूरज की बात हो गई, चंद्रमा अपने समय पर आएगा। अगर आधे घंटे भी बरसात हुई है ना, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में उस आधे घंटे की बरसात की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि धरती के अंदर कुछ कीड़े मकोड़े होंगे। जैसे गुरबाणी में एक लाइन आती है कि सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजग आगे कर धरया। मतलब सैल पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर है, उसमें जंतु उपाय मतलब जीव जंतु उगाए हैं, उसमें पैदा किए हैं, और उनका खाना पीना, उनका जो रिजक है वो उनके आगे रखा हुआ है कि चलो आपने किसी कुत्ते को खाना डाल दिया क्योंकि आपको दिख रहा है वो चलता हुआ। बहुत सारे ऐसे असंख्य जीव हैं जो पत्थरों के बीच में छोटे छोटे कहीं ना कहीं दबे हुए हैं रेत के नीचे। आप एक छोटा सा कंकड़ उठाओगे, उसके अंदर से भी 4 कीड़े इधर उधर भाग जाएंगे। तो उसको कौन खिला रहा खाना? उन कीड़ों मकोड़ों को कौन दे रहा है रोटी पानी? भाई रोज का, सुबह से लेकर शाम तक का, या जब तक उनकी लाइफ है। और वो पत्थर के नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं? वो कीड़े, वो जो 4 कीड़े हैं पत्थर के नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं बताइए? तो ये क्या है? मतलब ये बिना किसी रीजन को तो नहीं हो सकती ना, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर इग्नोरिंग ऑल दिस। क्यों? क्योंकि फिर हम छोटे हो जाएंगे ना कि अरे मुझको ये नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता है भाई। आप एक टाइम फ्रेम में आए हो, बस सिंपल। जब पृथ्वी बनी थी तब हम नहीं थे, जब खत्म होगी तब हम नहीं होंगे। तो हमको नहीं पता कब बनी थी, क्यों बनी थी, कैसे बनाई थी। जब खत्म होगी तो भी नहीं पता होगा क्यों खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। हम बीच के पार्ट में आए हैं और हम एज्यूम कर रहे हैं हमको पहले का भी पता, आखिरी का भी पता है। ऐसा नहीं है। अब आप चाहे बरसात को देख लो, आप किसी भी तरह के वेदर को देख लो, उनको वेदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कोई बीमार है नहीं है, बाहर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। बरसात होगी तो होगी, आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो, आप देखो। आपको भीगना है तो खड़े हो जाओ बरसात में, नहीं भीगना है तो अपनी छतरी खोल लो या कहीं प्रबंध कर लो रुकने का। नेचर के सामने आपका प्रभाव नहीं चल सकता, लेकिन नेचर का पूरा प्रभाव चलेगा। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस वहाँ नहीं चलते, लेकिन वहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ चलते। तो इसी से पता लग जाता है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, नेचर हमको या हम नेचर को। उसके बाद जब हमारी बॉडी बनी, जब हमको बनाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी की कुछ नीड्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, है ना। छोटे छोटे सेल्स से हमारी बॉडी बनी है। कौन कौन से विटामिन्स हमको चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिशंस हमको चाहिए, अब वो कहाँ से मिले? कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी को चाहिए और नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता? एक एक तत्व जो हमको हमारी इस बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए, हर तरीके से A to Z सारे ऑलरेडी किसी न किसी फल फ्रूट में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर किसी सब्जी में एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी तरह के नट्स में एग्जिस्ट करते हैं। काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता, कोई भी सब्जी फल फ्रूट आप ले लो,
जितने भी तरह तरह के खाने की चीज़ें, तरह तरह के अनाज हैं, सब में ये चीज़ें ऑलरेडी समाहित करके भेजी है। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता यार। देखो, रात बनाई है सोने के लिए, अब आपका मन है चाहे नहीं, आपको सोना ही पड़ेगा। आप ज़बरदस्ती जग भी नहीं सकते कि मैं 10 दिन जग के दिखाता हूँ, नहीं जग पाओगे आप। आपकी आंखें बंद होने लगेंगी, आपको नींद आने लगेगी, और एक टाइम पे आप कब सो जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो देखो, मतलब एक लिमिट बनाई है हमारी बॉडी की काम करने की। जैसे एक फ़ोन की लिमिट है, इस कैमरे की लिमिट है कि 3 घंटे में इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरह से हम लोग हैं, हम भी एक तरह से इसी तरह से मशीनरी की तरह ही काम कर रहे हैं। फिर हमको सोना पड़ता है और हम चार्ज हो जाते हैं, फिर उठते हैं। मतलब हमको इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है चार्ज होने के लिए। अब सोने के बाद कहाँ जाते हैं, सोने के बाद हम कहाँ होते हैं, कुछ पता नहीं भाई, क्योंकि हमको तो तब होश आता है ना जब हम उठते हैं। इस बीच में हम लोग कहाँ होते हैं, क्या मतलब क्या क्या होते हैं हम लोग? जगह तो नहीं होते हैं, सो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्शियसनेस कहाँ जाता है उसके बाद हम कैसे बोल सकते हैं कि सब अपने आप हो रहा है? आपके लिए हो रहा होगा, मेरे लिए नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ क्रिएटर एंड वेरी फाइन फाइन क्रिएटर, वेरी प्रिसाइजली उस क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया है। अब ये वो टॉपिक है जो जिस पे मैं घंटों बोल सकता हूँ, नेचर के बारे में या उस एक इमेजिनरी क्रिएटर के बारे में। आई कैन स्पीक फॉर आवर्स, नॉट बिकॉज कि आई डोंट नो वाई नॉट बिकॉज, बट वाई नॉट, राइट? क्यों नहीं मतलब बोला जा सकता, बिल्कुल बोला जा सकता है। अब देखो ना, आप एक पेड़ का हरा रंग दूसरे पेड़ के हरे रंग से नहीं मिलता है, एक फल का स्वाद दूसरे फल के स्वाद से नहीं मिलता है, और ये फल किसी इंसान ने नहीं बनाया है। तो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, है ना? सेब की लेयरिंग अलग है, नाशपाती की लेयरिंग अलग है, सबके अंदर अलग अलग विटामिन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मतलब मेरे लिए नहीं है कोइंसिडेंस। बरसात जब पड़ती है तो उसकी एक एक बूंद बराबर होती है, नहीं तो एकदम से भक्क से पानी भी तो गिर सकता था ना ऊपर से, जैसे बाल्टी से फेंकते हैं। अब बात वही है कि ऊपर से तो वैसे ही गिरता होगा, लेकिन नीचे आते आते वो बूंदों में बढ़ जाता होगा। तो ये भी तो एक तरह से आर्ट है ना। किसी बहुत बहुत अच्छी सीनरी को एक आर्टिस्ट उतार के बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, लेकिन उस आर्टिस्ट का क्या जिसने वो सीनरी ओरिजिनली क्रिएट करी? हम ये बोल देते हैं कि ओरिजिनली क्रिएटेड बाय फलाना आर्टिस्ट, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल तो नेचर का था, जिसने आपको वैसा माहौल दिया कि पीछे से बादल आ रहे हैं, उधर से सूरज की रोशनी, इधर 4 पंछी उड़ रहे हैं, उधर बाज आ रहा है ना, पीछे से पहाड़ दिख रहे हैं। तो ये तो नेचर ने दिया ना आपको। मतलब तो आप आर्टिस्ट कहाँ से हो गए? ओरिजिनल आर्टिस्ट तो नेचर हुआ। तो यार बहुत सारे और बहुत से एग्जांपल्स हैं। मतलब आप लिस्ट लिख सकते हो। मेरी चमड़ी आपकी चमड़ी सेम है, मटेरियल बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरी शक्ल आपकी शक्ल से नहीं मिलती। एक खानदान में शक्लें नहीं मिलती हैं, एक परिवार में शक्लें नहीं मिलती हैं। परिवार में फिर भी मिल जाती है, माँ बाप उनके बच्चों की शक्ल मिलती है, लेकिन धीरे 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 आप देखोगे कि पूरे खानदान की शक्लें अलग है। दो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, कोई हार्डली होगा जो एक दूसरे का हम शक्ल मिलता होगा। मतलब गलतियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है वो परफेक्ट है, लेकिन आप वो भी देखिए ना कि कितने नंबर्स, बिलियंस ट्रिलियंस लोग होंगे, जीव होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मिसमैच हुआ है ना। नहीं तो आप यूजुअली आपको अपना हमशक्ल नहीं मिला होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, लेकिन हमको नहीं मिला मतलब फ़िलहाल के लिए। और ऐसी खबरें भी कमी देखी हैं कि हर रोज़ दूसरे दिन कोई हमशक्ल मिल गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होते हैं। तो कितना प्रिसाइजली बनाया गया है कि 0.1% के फ़र्क से बनाई गई हैं चीज़ें। जो ऊपर डाई होगी बनाने वाली, उस पर कितना डिफरेंस किया होगा, है ना। कि सफ़ेद रंग के 10 पत्ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फूल हैं, लेकिन वो सफ़ेद ऐसा सफ़ेद है कि सफ़ेद से भूरा भी नहीं हुआ, सफ़ेद से लाल भी नहीं हुआ, लेकिन वो 100 सफ़ेद अलग सफ़ेद है। मतलब कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा प्रिसाइज काम, किसका हो सकता है? तो अगर इतनी आप प्रिसाइजली अगर आप देखो दुनिया, तो सोचो उसका क्रिएटर कितना ज़्यादा मतलब वो होगा, है ना, दिमाग वाला होगा, बलशाली होगा, कुछ भी बोल दो आप। एक मेरा फ्रेंड था, वो नास्तिक था शायद से, वो बहुत साइंस को लेके बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव रहता था कि नहीं साइंस साइंस साइंस। तो मैंने उससे एक दिन ऐसे ही सवाल पूछा कि अगर एक चेंजेस तुमको नेचर में करना हो तो आप क्या करोगे? हवा में चेंज करना हो, बरसात में, कोई भी एक चेंज नेचर में अगर आपको करना होगा तो आप क्या करोगे? उसने काफ़ी देर सोचा और उसने बोला यार मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। तो अब इसमें मेरी कोई जीत नहीं थी, लेकिन इसमें एक एश्योरेंस था, एक श्योरिटी थी कि यार वाकई यार आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते नेचर में। ये अपने आप में परफेक्ट है, मतलब इससे ज़्यादा परफेक्शन
किसी चीज़ में मैंने नहीं देखा है। नेचर में, हम भी नेचर में ही आते हैं। आप जानवरों को देख लो, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं वो। 200-200 घोड़े खच्चर जंगलों में आप जाके देखेंगे एक साथ रह। हमारे यहाँ पे 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते। और उसके बाद सिर्फ हमको ऐसा लगता है कि हमारी ज़ुबान है, और जो पेड़ पे चिड़िया बोल रही है वो चैं चैं कर रही है। नहीं, वो चैं चैं नहीं कर रही है, वो चैं चैं आपके लिए कर रही है, बट अपनी लैंग्वेज में वो चिड़िया कुछ बोल रही है। ठीक है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी उनकी वाइब्रेशंस अलग है। जो कलर का स्पेक्ट्रम है वो भी हमारा अलग है ना। जैसे कुत्तों को कलर्स नहीं दिखते, हमको दिखते हैं, तो उसी तरह से हमको उनकी अब भाषा नहीं समझ आ रही है। देखो कितनी बाउंड्री क्रिएट करी है। मुझे कुत्ते का भौं भौं सुनाई देता है, मैं समझ नहीं पाता, लेकिन वो बोल रहा है। एक कुत्ते को दूसरे के कुत्ते की भाषा समझ आ रही है। ये थोड़ी कि वो भौ भौ कर रहा है, दूसरा कुत्ता भी भौ भौ कर रहा है। ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से एक इंसान बोल रहा है ना कि हेलो, दूसरा बोल रहा है हाँ भाई, तो उसी तरह से कुत्ता बोल रहा है भौ, तो उसका मतलब कुछ होगा कि भाई क्या है। दूसरा कुत्ता बोलेगा भौ भौ भौ, तो इसका मतलब कि हाँ भाई तू बता क्या दिक्कत है। फिर वो लड़ लेते होंगे या जो भी है। मतलब अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मार रहे हो और वो भौं भौं करके भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो आपको गालियां दे रहा होगा। आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन क्रिएटर को समझ आ रहा है ना जी। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रिसाइजनेस है और बाउंड्रीज है। चिड़िया को कुत्ते की भाषा समझ नहीं आएगी, कुत्ते को हमारी भाषा समझ नहीं आएगी, हमको चिड़िया की भाषा समझ नहीं आएगी, हमको एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आएगी। ये बाउंड्रीज बनाई हैं। हालांकि हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ सब कुछ होता है, लेकिन बाउंड्रीज है। तो ये बाउंड्रीज कैसे क्रिएट की है? इसके पीछे क्या दिमाग लगाया हुआ है? कौन से कोड भरे हैं इंसान के अंदर कि मुझे नहीं समझ आ रही वो चिड़िया की भाषा, कुत्ते की भाषा, गाय की भाषा, है ना। तो नेचर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड येट वेरी परफेक्ट। आप लेयर्स उतारते रहोगे हर चीज़ की, तो भी आप घंटों बात करते रहोगे और ये वीडियो भी उतनी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे के आपको अपनी बात समझाऊं। बस एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। आप खुद भी सोचिए, अपने आसपास देखिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन कौन है सृष्टि में, कौन किस पेड़ को पानी दे रहा है? किसी जंगल में आप गए हो कभी पानी देने किसी को? और आपके घर के पेड़ में आप पानी देते हो वो सूख जाता है। जंगलों में कौन जानवरों को नहला रहा है, उनको कौन पानी दे रहा है? सब व्यवस्था हो रखी है। मैं बचपन में जब बहुत छोटा था, तो जब बरसात होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो पानी छिड़क रहा है पृथ्वी के ऊपर और अपने पेड़ों को साफ़ कर रहा है, सड़कों को साफ़ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं बहुत छोटा था। तो तब से ये क्यूरियोसिटी वाला माइंड है। मतलब मुझे जब बहुत तेज़ हवा चलती थी, मुझे लगता था कि कोई पंखा बहुत बड़ा चला के उसने छोड़ दिया है, या कोई फूंक मार रहा है ऊपर से। तो वो एक इमेजिनेशन थी एक क्रिएटर को लेके, क्योंकि घर वाले तब बोलते थे कि भगवान ऐसा होता है ना, भगवान की मर्ज़ी है, भगवान करवा रहे हैं बारिश। तो मुझे लगता था कि भगवान एक बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर। आप कई बार स्पीचलेस हो जाता हूँ मैं इन सब चीज़ों को सोचता हूँ। तो आपने बोला कि ये बादल घोड़े की तरह लग रहा है, विद इन सेकेंड्स वो घोड़ा अपनी शेप बदल देगा। कैसे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सोचो ना कि आपने देखा कि यार वो बादल कुत्ते की तरह लग रहा है, देखते देखते वो कुत्ते से चिड़िया बन जाएगा। और इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी हम लोग बोलते हैं कि ये कोई क्रिएटर नहीं है। अभी ये बातें मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है इतनी ज़्यादा। अभी ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट पॉपुलर। तो अभी आई एम एबल टू स्पीक फ्रीली। कुछ समय के बाद हो सकता है जब मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊँ और तब मेरी कोई ये वीडियो उठाए, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीज़न वाले लोग हैं यूट्यूब पर। मैं भी बहुत वीडियोस देखता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे बड़े वो मतलब क्यूट लगते हैं कि बच्चे हैं बेचारे, यार देखो क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा है वो। मतलब मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ का भी बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत वेलकम करता हूँ कि हाँ अच्छा लग रहा है सुनने में कि वो क्या सोच रहा है। तो वो आज़ादी है मतलब हमारे पास। लेकिन इफ़ आई एम पॉपुलर इन फ्यूचर, तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। और ठीक है, वो इंटरनेट का पार्ट है। मतलब दैट कम्स विद द इंटरनेट। अगर आप सोशल मीडिया पे हो एंड यू आर मेकिंग वीडियोज़ एंड यू आर पॉपुलर वन सम फाइन डे, so this is the part of the this culture that criticism and people will make videos on you. तो वो ठीक है, वो बात की बात है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नेचर इज़ परफेक्ट एंड नेचर इज़ अ प्रूफ दैट देयर इज़ अ क्रिएटर। तो अगेन मतलब आप भी सोचिए इस बारे में, आप भी अपने आप दिमाग लगाइए, आप भी ये चीज़ सोचिए कि यार नेचर अपने आप में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, या है भी या नहीं है। आप सिर्फ मेरी बातों को मत सोचिए, आप खुद से भी दिमाग लगाइए, सोचिए। और हो सकता है आप सोचते हो तभी शायद ये वीडियो देख रहे हो आप।
राइट? नहीं तो हो सकता आप ये वीडियो देखते ना, आप क्लिक करते आ रहे, छोड़ बेकार है, चलो। तो अगेन दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करके डालूंगा। हालांकि उतना ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं बोल पाया जो मुझे लग रहा था कि मैं इस टॉपिक पर बोलूँगा, बट अगेन मैंने ट्राई किया। मैं चाहता था इस विषय पर बोलना, और मे भी हो सकता है आगे फ्यूचर में अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि जब मैं खुद समझ जाऊँगा, अभी मैं जितना समझाऊँ मैं उतना बोल पाया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।